विश्व मानव रूहानी केंद्र ने उज्जैन समेत 9 राज्यों में कांवड़ यात्रियों के लिए 61 निःशुल्क सेवा शिविर लगाए हैं। ग्राम पंत पिपलई के सेवा शिविर में रोजाना हजारों कांवड़ यात्री भोजन प्रसादी ग्रहण कर स्वास्थ्य सेवा का भी लाभ ले रहे हैं। विश्व मानव रूहानी केंद्र कांवड़ यात्रा 2025 के दौरान अपने सेवा संकल्प को निभाते हुए देश भर के 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 61 सेवा शिविर संचालित कर रहा है। यह सेवा शिविर 11 जुलाई से शुरू हुए जो 11 अगस्त तक लगाए गए हैं। इसी तरह सांवेर से 8 किलोमीटर दूर ग्राम पंत पिपलई में सेवा शिविर संचालित किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन हजारों कांवड़ियों को मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इन सुविधाओं में चिकित्सा सेवा, भोजन, जलपान, विश्राम क्षेत्र, शौचालय, मोबाइल चार्जिंग और कावड़ रखने की सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं। शिविर में अनुभवी डॉक्टरों और सेवकों की टीम तैनात है, जिन्होंने अब तक हजारों यात्रियों को राहत दी है। इंदौर जोन से राज्य निगरानी टीम के सदस्य धर्मेंद्र सिंह मंडलोई ने बताया कि अब तक 24,000 के लगभग कावड़ यात्रियों ने शिविर में लाभ ले चुके हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के निवासी 70 से 80 सेवादार रोजाना सेवा दे रहे हैं। यह सेवा शिविर भंडारा 11 जुलाई से शुरू हुआ था, वही 11 अगस्त को समापन होगा। प्रतिदिन लगभग 2000 से अधिक कांवड़ यात्री इस सेवा का लाभ ले रहे हैं। कांवड़ यात्रियों ने कैंप में दी जा रही सुविधाओं की दिल से तारीफ की है। उल्लेखनीय है कि विश्व मानव रूहानी केंद्र एक पंजीकृत आध्यात्मिक सेवा संस्था 2005 से मानव सेवा के क्षेत्र में सक्रिय है, जिसकी देश भर में लगभग 260 शाखाओं का योगदान न केवल कांवड़ यात्रा तक सीमित है, बल्कि संस्था श्री अमरनाथ यात्रा, श्रीखंड महादेव यात्रा और किनार कैलाश जैसे दुर्गम धार्मिक स्थलों पर भी मेडिकल व एम्बुलेंस सेवाओं द्वारा अपनी सेवा दे रही है। इंदौर जोन से राज्य निगरानी टीम के सदस्य धर्मेंद्र सिंह मंडलोई ने बताया कि केंद्र के प्रेरणा स्रोत संत बलजीत सिंह का जन्म पंजाब के नंगल नगर में हुआ। आपके पिता आज़ाद हिंद फौज में रहे स्वतंत्रता सेनानी थे। साधारण पृष्ठभूमि में से वरिष्ठ इंजीनियर पद प्राप्त किया, लेकिन जब जीवन समृद्धि और वैभव से भर गया, उसी क्षण आत्मिक जागरण की पुकार कर आपने सब कुछ त्याग दिया, जैसे पद और पैसा, और अब सनातन धर्म, शिव शक्ति की आराधना, ध्यान, सेवा और मानव कल्याण के पथ पर चल पड़े। अब वे विश्व मानव रूहानी केंद्र के आध्यात्मिक प्रमुख के रूप में अपना संपूर्ण जीवन प्रेम, सेवा और आत्मिक उत्थान को समर्पित कर चुके हैं। कैंप में नगर निगम सभापति कलावती यादव और पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष राम सिंह जादौन ने भी सेवा गतिविधि में भाग लिया। और आज जो आपको सेवाएं प्राप्त हो रही हैं यहाँ पे किस प्रकार से? यहाँ की सेवाएं पूरे इंदौर से उज्जैन रोड तक सबसे बेस्ट सेवाएं हैं यहाँ की। इससे बढ़िया मैंने तो 5 साल हो गया है खबर को, कभी तो इससे बेस्ट सेवा कहाँ देखी नहीं है। बच्चों को रहने की, खाने की व्यवस्था, हर एक व्यवस्था बढ़िया व्यवस्था है। स्वास्थ्य को लेकर भी यहाँ पे व्यवस्था है? हाँ, स्वास्थ्य की भी अच्छी फुल फाल व्यवस्था है। मतलब आप लोग संतुष्ट हैं इस बात? संतुष्ट, फुल फाल संतुष्ट है। मेरा नाम विनोद सिंह चौहान है, गांव बड़ौदा दौलत से आया है। ये जो आप यहाँ पे कैंप में आए हैं, कैंप में जो सेवा दे रहे हैं बहुत आनंदित सेवा है। भोजन भी बहुत बढ़िया है, आनंद में मतलब आदमी के स्वास्थ्य को देख के भोजन मिलता है, बहुत बढ़िया है, एक नंबर। यहाँ पे बाकी सुविधाएं कैसी हैं, मतलब आप संतुष्ट हैं उनसे? बहुत बढ़िया से बहुत बड़ी सुविधा और सेवाएँ दे रहे हैं। इसके पीछे और किस प्रकार की सेवाएं अभी इस बार भी दी गई हैं अपने यहाँ पे? ये हमारा विश्व मानव रूहानी केंद्र है और इसके हमारे प्रमुख संत बलजीत सिंह जी हैं। ये विगत 2014 से ही पूरे भारतवर्ष में कावड़ कैंप चलाए जा रहे हैं और इसमें अभी वर्तमान में हमारा जो पूरे भारतवर्ष में 61 कावड़ कैंप चलाए जा रहे हैं, जो 9 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, जिसमें अमरनाथ में भी सेवाएं दी जा रही हैं। किस प्रकार की सेवाएं होती हैं इसमें, फूड के साथ साथ बाकी किस प्रकार की सेवा? इसमें हमारे गुरुदेव संत बलजीत सिंह जी की शिक्षा है कि मानवता की सेवा। उन्होंने अपने जीवन में जो हमें सिखाया है कि सबसे बड़ी सेवा है नर से नारायण सेवा। उसी के तहत इस मेडिकल कैंपों में सबसे जो है निःशुल्क चिकित्सा शिविर होता है, आराम की व्यवस्था, उनके लिए भोजन की व्यवस्था और सुबह नाश्ता, चाय पानी, फरियाल की व्यवस्था अगर उपवास रहते हैं। इसके साथ आराम के साथ मोबाइल चार्जिंग की, कावड़ रखने की
जूता मरम्मत सभी सुविधाएं, लेट बाथ की, नहाने की पूरी व्यवस्थाएं विश्व मानव रूहानी केंद्र कावड़ कैंप के द्वारा दी जाती है। और अभी तक यहाँ पर जो पंत पिपलाई उज्जैन में है ये 11 जुलाई से 11 अगस्त तक का है। और पास में ही जो इंदौर मार्ग है, मुंबई मार्ग, वहाँ पर मानपुर में वहाँ पर 14 जुलाई से 30 जुलाई तक रखा गया, जिसमें वहाँ पर मतलब 14,000 के करीब कावड़ियों को लाभ दिया गया। और जो मेडिकल सुविधा हैं जिनके लिए हमारे गुरुजी ने ये कावड़ कैंप चालू की कि जो कावड़ियाँ आते हैं, जो बड़ी श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से जो पवित्र जल लेकर आते हैं, तो रास्ते में शारीरिक उनको पैरों में छाले, सूजन और भी कष्ट होते हैं, तो इसके लिए उनके लिए खासकर मरहम पट्टी और सबकी सुविधाएं वो उपलब्ध करवाई जाती है। और पंत पिपलाई में अभी हमारे पास 31,000 के करीब कावड़ियों की जो सेवा की गई है पूरे कैंप में। और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो 11,000 के करीब उनको सुविधा दी गई है। और इसके साथ पूरे भारत में हमारे जो कैंप हैं, इसके साथ हमारे गुरुजी की सच्ची शिक्षा है, प्रेरणा है कि मानवता की सेवा, तो उसी के तहत अन्य सेवाएं भी जो ज़रूरतमंद हैं, कम भाग्यशाली लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में, उनके लिए व्यवस्था करना, आग से पीड़ित होते हैं, बाढ़ से पीड़ित, और भी जो हमारे महाराष्ट्र में आप देखेंगे सप्तसंगी निवासिनी देवी है, वहाँ पर भी ये सेवा की गई। जो पंढरपुर है वहाँ पर भी सेवा, अमरनाथ जी में भी पिछले कई सालों से सेवा की जाती है। इसके साथ जो कठिन यात्राएं हैं, जो तीर्थ यात्राएं, बनी महेश हो गई, आपका किन्नौर कैलाश हो गया, श्रीखंड महादेव हो गया, साथ ही हमारा जो श्री राम जन्मभूमि है, प्रयागराज में जो हमारा महाकुंभ है, तो अनेक स्थलों पर हमारे गुरुदेव संत बलजीत सिंह जी कहते हैं और उनकी शिक्षा है अनेकता में एकता, मानवता की सेवा, सबके प्रति करुणा भाव, प्राकृतिक जीवन शैली, और 5वीं शिक्षा की सर्वव्यापी। राम सिंह जी बताएं कि आप इस कैंप से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं और इस सीजन में भी कितने लोग इसका लाभ उठा चुके हैं? ये नवनिगढ़ हरियाणा से जो संत बलजीत सिंह जी गुरु जी के द्वारा एक पंत पिपलाई में कावड़ कैंप आयोजित किया गया और इसमें मैं विगत 3 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। और इनकी जो सेवादार है बहुत ही अच्छी सराहनीय सेवा करते हैं और अभी तक 30,000 लोगों का सेवा का लाभ यहाँ से ले चुके हैं लोग। 10,000 लोगों को मेडिकल सुविधा भी यहाँ से मिली है। तो इनके जो सेवादार लोग हैं गुरु जी, उनका एक ही लक्ष्य है कि नर सेवा नारायण सेवा, मानव की सेवा करना ही नारायण सेवा माना गया है। तो मैं मेरी तरफ से गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ कि गुरु जी वहाँ से आकर के हमारे क्षेत्र में आकर के बहुत ही अच्छी सेवा दे रहे हैं। इसके लिए गुरु जी के को कोटि कोटि प्रणाम। और यहाँ के जो सेवादार लोग हैं ये बहुत ही अच्छी सेवा करते हैं, क्योंकि मैं जब अगर विगत 4-5 दिन पहले काफ़ी ज़ोर से बारिश हो रही थी, यहाँ कीचड़ हो चुका था, पानी भर गया था अंदर, उसके बाद भी ये सारे लोग सेवा में सतत लगे हुए थे। बाहर बाल्टी रख के पानी लेके, मतलब जितने भी यात्री थे, कावड़ यात्री, उनके पैर धुला रहे थे। मतलब कितनी बड़ी सराहनीय सेवा, इतनी सेवा शायद भारत में कोई अन्य संस्था नहीं कर पाएगी। और इनके जो कैंप है पूरे भारत में फैले हुए हैं, 60-61 कैंप है। एक और भी बड़ी उपलब्धि है हमारी जगह, पहले ये जो कैंप हमने वहाँ बाहर बाईपास पे ये लगाते थे, वहाँ कोई कारण से जगह चेंज करना पड़ी, तो इसमें यहाँ के जो कनीराम जी हैं, कनीराम जी पंत पिपलाई के हैं, इन्होंने यहाँ वाटर पार्क में जगह दी। तो गुरु जी की तरफ से मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने बहुत ही अच्छी एक पहल करी है, बड़ा ही सराहनीय कार्य, बहुत बड़ा त्याग है इनका, इसके लिए इनको भी कोटि कोटि बधाई। आज इस विश्व मानव रूहानी केंद्र में संत बलजीत सिंह जी महाराज के कैंप में आकर बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सुंदर स्थान है और यहाँ पर पिछले 3 साल से जो सेवादार सेवा दे रहे हैं अपनी, चाहे वो डॉक्टर्स की टीम हो, उपचार करने वालों की टीम हो, भोजन बनाने वालों की टीम हो, भोजन परोसने वालों की टीम हो, जो हमारे सावन में कावड़ यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, भक्त आते हैं, उनके उपचार के साथ साथ उनके विश्राम की, उनके भोजन की सारी व्यवस्थाएं यहाँ जितने सुव्यवस्थित तरीके से की गई है, मैं देखकर निश्चित रूप से बहुत अद्भुत आनंद हुआ कि ऐसी भी सेवा होती है। मैं महाराज बलजीत सिंह जी, संत बलजीत सिंह जी के चरणों में नमन करती हूँ और उनकी सेवा भावना की पूरी टीम को बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, आभार करती हूँ कि बाबा महाकाल की नगरी में आके
आप इतनी सेवा दे रहे हैं और विगत 3 वर्ष से दे रहे हैं। केवल यही नहीं, पूरे भारत में जहाँ जहाँ इनकी आवश्यकता लगती है ये लोग अपनी सेवा देते हैं। मैं इन सब का बाबा महाकाल की नगरी में, उज्जैन दक्षिण विधानसभा में, उज्जैन धार्मिक नगरी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और इनके सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। जय श्री महाकाल।